सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां पर यूपी लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2024 आ चुका है। यूपी में डाउन हो चुकी है बीजेपी। सपा कांग्रेस की जुगलबंदी ने भाजपा को चित कर दिया है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी को इस चुनाव में तगड़ा झटका लग चुका है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी महज 36 सीटों पर समटती नजर आ रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी बड़ा उलटफेर करती दिख रही थी। जहाँ एक तरफ बीजेपी के शोक का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ लोग खुश हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी तो वैसे ही नहीं जीतती जितना हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के नाम पर उसने वोट मांगे हैं, उसका जीतना वैसे भी नहीं बनता था। बात अगर पिछले लोकसभा की करें तो उसमें बीजेपी जो है वो 32 सीटों से जीती थी और समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसके खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी। लेकिन अगर अब बात अब की करें तो बीजेपी बुरी तरह से हारी है। ऐसे में कांग्रेस और सपा की जुगलबंदी काफी हिट रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ जुट और रण में कूदे हैं। इंडिया ब्लॉक में शामिल इन पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को जोरदार हार देखने को मिली है। अगर अखिलेश यादव की करें तो लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया है। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश अपनी रैलियों में भी अक्सर ये कहते दिखे हैं कि पीडीए एकजुट होकर सपा को वोट देगा और बीजेपी को हराएगा। बात अगर अब करें राहुल गांधी की ही इलेक्शंस को लेके तो 14 की उम्र में दादी ने 21 में पिता के कत्ले के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस को 2 गुनी सीटों पर पहुंचाया है। जैसे आज जहान काफी खुश है और मेजोरिटी से ज्यादा लोग बीजेपी की हार पे खुश हैं। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव नतीजों के ट्यूसडे दोपहर 2 बजे तक ट्रेंडर्स के मुताबिक बीजेपी 303 से घटकर 240 पे पहुंचने दिखी है। ऐसे में जो लोग खुशियां मना रहे हैं उनको बता दें कि कांग्रेस अपनी सीटों पर 52 से 2 गुनी करते हुए 100 सीटें पार कर चुकी है। एनडीए के 400 पार के नारे के बीच बड़ा झटका सामने आया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार पर काफी मीम्स ही बन रहे हैं। लोग पलट पलट के पूछ रहे हैं कि वो 400 पार आखिर है कहाँ। वहीं बात अगर स्मृति ईरानी की करें तो स्मृति ईरानी भी बुरी तरह से हार रही हैं। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे हर कोई बीजेपी का मजाक उड़ा रहा है और अपने अपने तरीकों से उड़ा रहा है। बात अगर अब करें नासिक की तो नासिक में एयरफोर्स पर सुखोई क्रैश हुआ है। खेत में गिरा था। दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ओवरहॉलिंग के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स के पास प्लेन था। ऐसे में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान सुखोई ट्यूसडे को नासिक में हादसे का शिकार हो चुका है। प्लेन ओवरहॉलिंग के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास था। नौसेक रेंज के विशेष महानिरीक्षक DR कलेले ने बताया है कि सुखोई और Su-30 MKI प्लेन के पायलट और को पायलट को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। प्लेन शिरस गाँव के पास एक खेत में जा गिरा है। में जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, देखा जा रहा है कि क्रैश के दौरान ये सीट पायलट को सेफ रखती है। इसमें पैराशूट जुड़ा होता है। इसी के थ्रू दोनों पायलट्स को बाहिफाजत बाहर निकाला गया था। बात अगर अब क्रिकेटर यूसुफ पठान की करें तो यूसुफ पठान ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दी है। टूटा 25 सालों का अपना रिकॉर्ड। जश्न का माहौल चारों तरफ है। सबसे पहले वो अपने जो काम करेंगे उनकी लिस्ट उन्होंने बना दी है। यूसुफ पठान ने राजनीति की पिच पर उतरकर धमाका कर दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की रामपुर सीट को चुनाव जीत लिया है। यूसुफ पठान ने अपने विरोधी अधीर रंजन चौधरी को हराते हुए इतिहास को रच दिया है। लोग काफी खुश हैं। ये मामला है यूसुफ पठान की राजनीति को लेकर, जहाँ पर उन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने रंजन चौधरी को शिकस्त दे दी है। बताया जा रहा है कि पिछले 25 साल से रंजन चौधरी कभी नहीं हारा था। धीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी को दिग्गज नेता माने जाते हैं और वो वेस्ट बंगाल के बहरमपुर सीट पर दबदबा रखते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी क्रिकेट के बड़े पठान ने अब उनके दबदबे को खत्म कर दिया है। इसी के साथ उन तमाम लोगों को जवाब भी मिल गया जिनके मन में कभी ये सवाल था कि ये चलता हुआ बड़ौदा का पठान पश्चिम बंगाल के बहरमपुर की सुल्तान कैसे बन सकता है। बाकी का जश्न के माहौल से वो काफी खुश हैं। बताया जा रहा है यूसुफ पठान ने जीता चुनाव और अधीर रंजन चौधरी को हराकर लोकसभा के इलेक्शंस का ये ट्वीट सामने आया है। यूसुफ पठान ने सबसे पहले अपनी जीत पर खुशी जाहिर करी है, फिर सबको शुक्रिया अदा करा है। उन्होंने कहा है कि उनकी नहीं बल्कि पार्टी की सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। यूसुफ पठान ने कहा है कि सबसे पहले वो बहरमपुर में एक अच्छी स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे अपना करियर बना सकें। इसके बाद यूसुफ पठान ने कहा है कि उन्होंने इंडस्ट्री खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब वो बहरमपुर में ही रहेंगे और वर्कर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली गुजरात में है लेकिन अब बहरमपुर के लोग भी मेरा परिवार हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।